वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमारा कंसर्न जो है, जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स पे हम बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मकसूद अहमद, AIG सिक्योरिटी सिंध है। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? जी, थैंक यू। आप पे तो आजकल बड़ा प्रेशर होएगा, जी, ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेक्टिक। रैलीज होने जी, बहुत बड़ा एक जलसा जी। आ रहा है। और मुझे ये बताएं कि जब ऐसी रैलीज हो रही होती हैं या इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम हो जाता है? देखें, जो रैली करते हैं या जिनकी रैलीज़ होती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। जी। उनसे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें लोकल पुलिस है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मीटिंग्स होती हैं ठीक। कि रैली का क्या टाइमिंग होगी, कहाँ से लोग आएंगे, स्टेज कहाँ बनेगा, और उसके जो सराउंडिंग एरिया है वो कौन कौन से एरियाज इफ़ेक्ट होंगे। ठीक पूरा है। ट्रैफिक प्लान बनता है ताकि जो पब्लिक आ जा रही है आसपास, जो जी। रैलीज में नहीं भी आ रही, तो उसको हम फैसिलिटेट कर ठीक सकें। है। अच्छा, मकसूद मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि इतनी रैलीज और हर चीज़ होती है, आई थिंक हर 3-4 महीने बाद कुछ ना कुछ होता है, फिर भी कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है या कुछ हो जाता है, इससे आप सिक्योरिटी को ब्लेम करते हैं या फिर क्या कहेंगे आप? देखें, जो आप कहते हैं ना एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, वो तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। नहीं है। ठीक है। वी ट्राई टू मैनेज थिंग्स के दुनिया में आप कह रहे हैं कहीं भी कहीं नहीं है, एब्सोल्यूट लेकिन ये सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं लेकिन है। फिर और कुछ लूप मुल्कों में होल्स कैसे होते। इतना हो जाता है, कामयाब चीज़ें हो जाती पब्लिक डिसिप्लिन है। हैं? पब्लिक पब्लिक जो डिसिप्लिन। है वो उनको ठीक। पता है डूज एंड डोंट्स, ठीक है। जो कि वहाँ पे फॉलो होते हैं। यहाँ पे सही। बताने के बावजूद अगर आपको जी। नहीं फॉलो करें तो 1 लाख के क्राउड को कैसे दो आप तीन मैनेज? हज़ार आप कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक जिस तरह आपको पता है इवेंट, अच्छा अब जलसे की क्या तैयारियां हैं अभी फिलहाल, अभी क्या अभी शोर देखें, गुल मचा जो हुआ है? जलसे से पहले से ही उनसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक ट्रैफिक प्लान तैयार है जो कि आज या कल में मीडिया पे आ जाएगा। उसमें कि लोगों ने कहाँ से आना है और कहाँ से उनका एग्जिट रूट्स होंगे, और जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको किस तरह सिक्योर करना है, उसका सही। सारा कुछ उस ठीक। डिटेल्स उसमें मैं है। आपको थोड़ा सा रुकूंगी, कॉल है हमारे साथ। आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। मामा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आज आपका शो देखा ना, मेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन आज पुलिस ऑफिसर आए हैं। ये पुलिस ऑफिसर भी हैं, और हाँ बिल्कुल वाकई। तो मेरे आज भाई, देख लें। मेरे मैं दो भाई पुलिस में है ना, तो मैंने कहा मैं भी बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। जी, क्योंकि ना मेरे भाई भी ज़ाहिर है इसी शोबे में है। तो हाँ। एक इंस्पेक्टर है और एक DSP है मेरे भाई में। तो मैंने कहा मैं बात में, पुलिस वाले आए हुए हैं तो बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप पुलिस वालों से खुश हैं? जी बिल्कुल, मेरे भाई हैं और वो इतने दयानतदार और मेहनती हैं दोनों भाई, तो मुझे फिर इसलिए मैंने कहा करती हूँ बात कि ये भी तो हमारे भाई हुए ना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सही। अच्छा, और मैं आपके उसमें कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लूंगी, लेकिन आसान सा सवाल पूछिएगा, आसान सा तबीयत पूछूं? खराब है। नहीं, अब मैं आसान सा नहीं पूछ जी। रही, अब मैं इतना मुश्किल आपसे सवाल पूछने वाली हूँ ना। कौन सा सवाल? बहुत कोई मुश्किल सवाल मैं ढूंढती हूँ इसमें से। नहीं नहीं नहीं, आप ना आसान सा पूछिएगा। नहीं नहीं, मैं तो यही पूछने वाली हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है, व्हाट डिग्री डिड जिन्ना रिसीव? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? बट एट लास्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको पता था, मैं तो समझी आपको नहीं पता होगा। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये शर्ट, बैज और बैंड मिलेगा। थैंक यू। और बस। आई थिंक आपका नंबर कंट्रोल रूम के पास होगा। जी जी, और इन भाई को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा आज ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपसे भी मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी, ज़रा आपकी भी नॉलेज का पता चले। अच्छा खैर, एनीवेज मुझे ये बताएं कि क्या ड्यूटीज़ हैं आपके अंडर, क्या ड्यूटीज़ आती हैं, आप क्या करते हो? देखिए, जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, जी। जो मेगा इवेंट्स जिसमें पूरी कराची पुलिस इन्वॉल्व होती है, देन वी प्लान इट अकॉर्डिंगली। उसमें डिफरेंट ठीक। रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे अपने पुलिस है, तो उसको उसका सिक्योरिटी प्लान बनता है, देन वी इम्प्लीमेंट इट। जैसे पिछले सालों में एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक। आइडियाज़ 2008 था, उसको कवर किया। और जो जितनी जब वी ये सॉरी, ऐसे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं तो इसमें कितना ज़रूरी है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका होना कितना ज़रूरी होता है, कितना अहम होता है? सीनियर ऑफिशियल किस लेवल की बात कर रहे हैं? मतलब आप समझे कि अगर कोई हो रहा है तो आप प्रेजेंट होते हैं देखिए, वहाँ? मैं अगर इंचार्ज हूँ सिक्योरिटी का और मैंने सो यू प्लान, विल बी देयर। देन आई विल बी देयर, क्योंकि मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और ठीक आई है। हैव टू सी द रिस्पॉन्स के जी सही। कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। सही। तो सीनियर ऑफिसर तो मौजूद होते हैं, मगर एक वो जो कॉन्सेप्ट है कि जो टाउन पुलिस ऑफिसर है या जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर है,
अगर उसके इलाके में कोई इवेंट हो रहा है और 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं तो हर जगह पे वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। हर जगह प्रेजेंट। तो उसकी जगह उसके जूनियर ऑफिशियल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सारी चीज़ों की अथॉरिटी भी होती है और उनको सारी नॉलेज भी होती है कि उसको कैसे मैनेज करते हैं। सही। कराची को ले लें, हाँ। पहले सीसीपीओ थे, अब एडिशनल आईजी कराची है, ठीक है। अब अगर 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो उसकी जगह पे जो वहाँ के लोकल एरिया ऑफिसर्स हैं या जो उनकी तरफ से जिनकी ड्यूटी लगी हुई है फिर उसको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है रैलीज और प्रोटेस्ट के ऊपर, इससे रिलेटेड एक पैकेज है, वो चल के देखते हैं, फिर इसी टॉपिक को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये पैकेज चल के पहले देख लें। जी, आपने पैकेज देखा। अच्छा, जब इस तरह की रैलीज हो रही होती, मतलब मैं देख रही हूँ इतना, मैं तो खैर कभी गई नहीं रैलीज में, और प्रोटेस्ट एक मैंने बस किया हुआ है, वो बहुत छोटा सा किया था। तो कैसे हैंडल करते हैं इतना जज्बा, लोगों का क्या एग्रेशन होती है, कैसे लोग वाकई इतना ही हो रहा होता है उनके अंदर, या टीवी पे हमें नजर आ रहा होता है? देखें, इतने मल्टीपल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल भी है, पर्सनल भी है, ठीक है। और जो भी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं उनके कुछ मोटिव्स होते हैं। खाम का कोई घर से उठ के सड़क पे नहीं आ जाता बैनर बना के। बैनर बनाने में और उसको करने में पूरा टाइम और आपकी प्लानिंग होती है, ठीक है। नहीं, वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एਵੇਂ ही जिनको शौक होता है आने का। वो तो अब कैमरा पहुंचे होंगे तो लोग तो आएंगे बिल्कुल, लेकिन हाँ, वाकई कुछ लोग हैं जो वाकई जज्बे के साथ तो आते हैं। वो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो उनके डिफरेंट आपने देखा होगा, और जिन्होंने शोर मचाना होता है उनका डिफरेंट होता है। लेकिन इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जो एज ए पुलिस ऑफिसर आप बात करती हैं तो जो बेसिक हमारा होता है कि रिस्ट्रेन करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाए तो यूज़ ऑफ फोर्स को अवॉइड करते हैं। अगर वो खुद ही डिसिप्लिन है, अपने जो रूट दिया गया है उस पर चले जा रहे हैं और टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं, बाकी पब्लिक परेशान नहीं हो रही, तो उसको हम फिर बहुत अच्छी तरीके से रैली हो जाती है। उनको भी पता होता है किस टाइम कहाँ पे पहुँचना है, अपनी बात करके चले जाते हैं। जिन्होंने शोर मचाना होता है या जो कि अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं वो उनका फिर डिफरेंट तरीका होता है उनको फिर उसका हैंडल करने का भी। एक कॉल है हमारे साथ, यास्मीन है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और आज पुलिस वाले भाई साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहना है आपने? बस यही कहना है कि अल्लाह ताला इन लोगों को और ज्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे लोग। आमीन। बस थैंक यू। और जो जलसा होने वाला है इमरान खान का, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे। तो आप जाएंगी जलसे में? जलसे में मैं बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन मैं यहाँ से दुआ करूंगी। मैं बिल्कुल यही बात है कि सारे आधे ज्यादा लोग तो यही कह रहे हैं कि घर बैठ के दुआ कर, वो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन कर लूं? जी पूछिए, आसान से पूछिएगा। हाँ, आसान पूछूं? बहुत ही आसान है। कायदे आजम का मजार कहाँ है? ये कराची में है। कराची में, सही है। चले, आपको एक शर्ट, बैंड और बैच मिल गया। देखिए मैंने कितना आसान सवाल आपसे पूछा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जी, आपसे मैं पूछती हूँ एक ज़रा मुश्किल सा, कोई मैं अभी इसमें से ढूंढ के निकालूंगी। मैं ये होना चाहिए ना, पता होना चाहिए आपको। पता है कि कल से मैं क्वेश्चन सबसे पूछ रही हूँ, लोग इतने कंफ्यूज हैं डेथ एनिवर्सरी और बर्थडे में कायदे आज़म की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट टाइप चीज़ हो जाती है या कोई ऐसे ही हो जाए, मिसहैप हो जाए, फिर उस सिचुएशन को मतलब आप कैसे संभालते होंगे? मेरे लिए तो, मैं जब हम लोग टीवी पे देखते हैं तो हम लोगों के लिए तो एक बहुत ज़्यादा
डिप्रेसिंग सी हो जाता है जब आप लोग सामने देख रहे होते हैं कि लोग इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, किसी के बाजू गिरे हुए हैं, तो कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखें, एक चीज़ आप रियलाइज़ करें कि एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एज एमर्जिंग कंट्री, एमर्जिंग नेशन, हम इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है जो हमारे साथ पिछले 10-11 सालों में हो रहा है। ठीक, ना आपकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस इस चीज़ के लिए ट्रेंड है, ना बिल्कुल। आपके रिसोर्सेज इस तरह के हैं। ठीक है, अब मैं इस रीज़न पे नहीं जा रहा कि ये कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। जब चीज़ होती है तो यही फोर्स है जो कि आपको नॉर्मल ड्यूटीज़ में प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल जलसों में भी यही खड़े होते हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ पे भी यही खड़े होते हैं। बिल्कुल हर जगह। ठीक है, और इनके एजुकेशन क्या है जिसकी आप जिनको इंडक्शन करते हैं ना, आपको आपका जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीट पे वो आपका कांस्टेबल है, जो पब्लिक का जिससे वास्ता पड़ता है वो आपका मैट्रिक पास है। बिल्कुल सही ठीक कह है, अब आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे जी वो हर चीज़ का एक्सपर्ट हो, रहे हैं। तो वो नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो अपनी अब बम ब्लास्ट एक नहीं होता, सीरीज होती है। उनको सीरीज पता है होती कि पहला हुआ फिर ऑफिशियल्स अभी कहीं और आएंगे, भी होगा, बिल्कुल नहीं उसी जगह पे उसी जगह पे कहीं और हो इंसिडेंट्स हुआ है जाएगा। हाँ। कि ऑफिशियल्स आते हैं, उसके ऊपर एक और बम आपने प्लान कर दिया। ये लोग आते हैं, उनके पास वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं होती। ठीक सही। है, और हर बंदे की आप इतनी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन सारी कंस्ट्रेंट्स में इस लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस के साथ आप कहीं इतने सारे इश्यूज़ को हैंडल करें तो एक इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम तो है। अभी तक इस चीज पे क्यों नहीं किया कर गया रहे कि हैं, कर रहे हैं। कोई आप लोगों को ऐसी चीज प्रोवाइड अब की हो जाए? रही है ना, अब जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, जैसे जो क्राइम आता है उसके फिर हिसाब से आप उसकी स्ट्रेटजी करते हैं। पहले से तो नहीं पता आपने क्या क्राइम करना है, तो उसकी प्रिवेंशन फिर आप बनाते हैं अपनी। आप वैसे तो मैक्सिमम एफर्ट करते हैं कि जी प्रिवेंटिव मेजर्स आपके इतने हो कि कोई चीज़ ना हो, सही। मगर इवन अगर आपकी हो जाती है तो उस फोर्स को उस तरह ट्रेन करना, उनसे फिर वो ड्यूटीज़ लेना, ठीक। वो अभी इन प्रोसेस है। सही। जब बम ब्लास्ट होता है क्या होता है, सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको जो पता है कि नहीं, बिल्कुल। हर मीडिया भी वहाँ पे कोऑपरेट नहीं करती। हर बंदा कहता है जी उधर जाके उस जगह की मैं फ़ोटो बनाऊँ ताकि चैनल पे डायरेक्ट जाए। सही बात है। इतनी सारी चीज़ों में फिर हर बंदा तस्वीर खिंचवाने भी आता है हाय कि हाय, जी अब उस हालतों में भी तस्वीर लोगों ने मतलब खिंचवानी। दैट इज़ फैक्ट। हाँ वाकई खिंचवाते हैं इसमें कोई। मैंने देखा है इतना मतलब केओस फैला होता है और लोग टीवी के लिए बस यूं खड़े होते हैं और झमगट्टे लगा के, भाई इतना तो कुछ हो बॉम्ब गया है। ब्लास्ट में तो वो एक हमारा बिल्कुल। एसओपीज हैं, मगर वो फॉलो मुश्किल से सही। होते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी केओस मचा होता है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हफीज। जी कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है जी। जी मैं तो क्वेश्चन मकसूद साहब को सलाम करूंगा जी। अच्छा और तो कुछ कैसे कहेंगे? हैं? जी, थैंक यू ऑफिसर। आप पहले बात कर लें फिर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मैं तो यानी एप्रिशिएट करना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट को कि इतने सारे सिस्टम को संभालना और उन पे कंट्रोल करना, ये यानी हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन इनके पास अथॉरिटीज हैं और सिस्टम संभाले हुए हैं। आपने भी देखा थोड़ी देर पहले जो यानी आपने चलाई एक विजुअल चलाया था, उसमें देखिए कितना यानी लोग होते हैं, उनको संभालना ये बड़ी बात होती है। सही, बिल्कुल। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछिए। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट डज कायदे आज़म मीन? कायदे आज़म का मतलब क्या है? कायदे आजम का मतलब हम्म, मेरे ख्याल में एक कायद जो होता है वो एक लीडर होता है। बिल्कुल उसका मतलब ये है कि यानी पूरी कौम का लीडर। बिल्कुल सही आंसर है। इसका असल मतलब मैं आपको सही वाला बता देती हूँ, ग्रेट लीडर, यही मतलब है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब आपको एक शर्ट और एक बैंड, ये हाथ का बैंड है और ये बैज मिलेगा। आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर दे दीजिएगा। चलें ठीक। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा इतनी एक नेगेटिव तो है कि जी फोर्सेस वाले इतना नहीं देखते और पुलिस खासतौर पे बेचारी बड़ी टारगेट की जाती है कि पुलिस वालों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हालांकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुझे इतना अफसोस होता है कि पुलिस ऑफिसर्स की बिल्डिंग्स के ऊपर, उनके रहने की जगहों पे, लाहौर में हर जगह FIA की बिल्डिंग, कहाँ कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, दहशतगर्द घुस गए और बेचारे वही हमेशा टारगेट होते हैं फॉर नो रीज़न। तो जब अप्रिसिएशन होता है पॉजिटिव पॉइंट्स में, तब कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। देखें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये आप छोटी फैमिली से लेके पूरी कौम तक उस चीज़ को ले जाएं। अगर आपके बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनको आप शाबाशी दें, नहीं करते तो जब तक आप उनको दूसरा पनिशमेंट नहीं करेंगे या रियलाइज़ नहीं करवाएंगे तो वो चीज़ रुकेगी नहीं। ठीक है, और ये चीज़ हर डिपार्टमेंट में, पुलिस भी अब देखें,
पुलिस कौन लोग हैं? ये आपके ही मोहल्ले के हैं, आपके कोई रिश्तेदार होगा, कोई जानने वाला, कोई बाहर से नहीं आए। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। अब आप अब फिर एक लंबी बात हो जाएगी कि एक पुलिस कांस्टेबल जो है, जो सैलरी पैकेज उसको मिलता है जी। उसमें वो 2 बच्चे बिल्कुल और जो ठीक हमारा है। जो सोशल सिस्टम है, माँ बाप और अपनी बीवी को नहीं पाल सकता। और फिर अपनी जान पे भी खेलता है बेचारा। वो तो है ही है, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि एक मर गया तो उसके बाद अगर आपने 20-30 लाख दे दिए तो वो कंपनसेट उसकी फैमिली के लिए तो नहीं कर सकता। पैसे को तो आप बंदे को तो नहीं अच्छा, रिप्लेस मुझे कर सकते। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकूंगी कि आपने कहा कि इतनी सी पे होती है और उसमें 2 बच्चे और बीवी नहीं वो पाल सकता। इसके अलावा कोई फैसिलिटीज मिल रही हैं आप लोगों को इनको? देखें, अफोर्ड नहीं कर सकते जो लेकिन फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज़। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो पे पैकेजेस हैं वो डिफरेंट है। हाँ। सिंध पुलिस का अलग है, अच्छा। ठीक है, और इस्लामाबाद पुलिस का अलग है। पंजाब का वो पंजाब लाहौर, में भी फ़र्क है। और जो मोटरवे पुलिस है, उसकी डिफरेंस। जिसको आप एग्जाम्पली तौर पे आप देते हैं कि जी उनकी अच्छी ड्यूटी करते हैं, आपसे तमीज़ से बात करते हैं, उनका पैकेज डिफरेंट है। अच्छा, रीज़न क्या है? तो वो पैकेज के लिहाज से बात की जाती नहीं, है। पैकेज की लिहाज से रीज़न क्या है कि नहीं, आप आपने सही उनको कह रहे वो कंडीशंस दी हुई हैं कि जिसमें आप वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर सकें, हाँ। ठीक है। अब एक कांस्टेबल जो मोटरवे पुलिस का है उसकी डबल तनख्वाह है जो कांस्टेबल बॉम्ब ब्लास्ट पे जाता है या जो उसकी थाने कोई की ड्यूटी तनख्वाह करता खास है या जो डायरेक्ट टारगेट किल में मारा जाता है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो रोज़ आप देखते हैं कि जी आज 2 शहीद हो गए, आज 3 सही, शहीद हो गए, बिल्कुल सही। उसकी नॉर्मल है। तो ये रियलाइजेशन अब जब बात करते हैं तो वो फिर आप रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की बात और फिर आती जब है वो कि जी बेचारा शहीद हो जाता है तो फिर उसको 1-2 लाख पकड़ा के। नहीं, वो पिछली ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, जो हमारे सीनियर अफसरान उन्होंने कोशिश करके कि आगे कुछ उसको सही बेहतर करें। किया है कि जो मरने वाला है कम से कम उसको तो आप नहीं, तो रिस्पेक्टेबल मुझे एक लिविंग बात दे दें बताएं, बाद जब में। वो मर जाए तब उसको पैसे मिलेंगे? जब वो प्रेजेंट जिंदा है, वो नौकरी है, कर रहा है, वो सब ठीक है। उसके लिए कुछ काम किया जब जा आप रहा है? उस सारी चीज़ें बजट पे होती है ना, आपका जो सिंध गवर्नमेंट का बजट है या पंजाब गवर्नमेंट का बजट है, उस हिसाब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ बजट मिलता है, उसी में उन्होंने चलना है। कोई लेकिन ना ट्रैफिक वालों को आप देख लें, ट्रैफिक वालों से लोग बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, वो बेचारे पूरा दिन गर्मी में खड़े रहते हैं, इधर से उधर, ना कोई बैठने की जगह। यही बात है कि हमें थोड़ी सी हमें शऊर आ जाना चाहिए कि वो बेचारा इंसान जो पूरा दिन खड़ा है, ना उसकी पे इतनी ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, तो हम थोड़ी तमीज़ से पेश आ जाएं। और फिर जी इल्ज़ाम आ जाते हैं, जी रिश्वत ले लेते हैं। पेशेंस तो ओवरऑल सोसाइटी में नहीं है ना। नहीं है ना, और फिर रिश्वत के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात है, ये मैं हमारा कॉन्टेस्ट ऑनर वो 2 क्वेश्चंस कर लूँ, फिर मैं दोबारा इसी टॉपिक पे आती हूँ। हमारा जो सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ का कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं contest@news1tv.tv पे। 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब 4th और 3rd और 4th क्वेश्चन आप चल के देखें स्क्रीन पे, और उसके बाद मैं रिपीट कर दूँगी। जी ये सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज़ के आपने 2 क्वेश्चंस अभी देखे, 2 सुबह मैंने आपको बताए थे। अब 3rd और 4th मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द स्क्रीन साइज ऑफ सैमसंग गैलेक्सी वाई? ऑप्शन ए 3.0 इंचेस, ऑप्शन बी 2.5 इंचेस, ऑप्शन सी 3.5 इंचेस। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज द स्क्रीन साइज ऑफ सैमसंग गैलेक्सी वाई? ऑप्शन ए 3.0 इंचेस, ऑप्शन बी 2.5 इंचेस, ऑप्शन सी 3.5 इंचेस। Question number 4, in Samsung Galaxy Y, do you know what the word Y stands for? In Samsung Galaxy Y, do you know what the word Y stands for? A, Yahoo, B, youthful, option C, young. ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी यूथफुल, ऑप्शन सी यंग। इसके लिए आप हमें ईमेल करेंगे contest@news1tv.tv पे। 6 के 6 करेक्ट आंसर्स। आज लास्ट डे है, आपने ईमेल्स के साथ थ्रू हमें ये जरिए भेजने हैं आंसर्स। कल 2 विनर्स अनाउंस होंगे, लेकिन 6 के 6 करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। जी
हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वालों पे और इन पे। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि मैं जेल पे शो करने गई थी और हमने वहाँ जाके शो किया और सब कुछ किया, तो जजेस का मसला पड़ा हुआ था। फिर बाद में जजेस आना शुरू हो गए और पता ये चला कि जजेस की बहुत अच्छी उन्होंने पे स्केल कर दिया, तो जजेस भी खुश होके आने लगे। तो वही छोटी सी बात है ना, अगर आप इंसेंटिव देंगे तो अगला काम करेगा। बिल्कुल ये बात ग्लोबली जब आप जॉब स्ट्रक्चर पे जाते हैं जी। तो जो ग्रेडिंग आप करते हैं जॉब्स की, तो सबसे जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं वो पुलिस की हैं। ठीक है, तो फिर वही क्वालिटी आपको मिलती है जो कि लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव पैकेज रखेंगे बिल्कुल। तो लोग ज़्यादा आना अच्छा चाहेंगे। मुझे बताएं मकसूद, इस वक्त आप लोगों का क्या डिमांड्स हैं यहाँ, तो कि क्या चाहते हैं कि किस तरह बेहतरी आ सकती है? जो हर वक्त पुलिस को हर वक्त कहा जाता है कि जी ये गलत कर रहे हैं और ये रिश्वत ले रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, अच्छा देखें, हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत हैं। वो एक आप कहें कि जी क्राइम हो रहा है और पुलिस की नाअहली कहते हैं, आप जिम्मेदार कहते हैं, तो अगर आप क्रिमिनोलॉजी की स्टडी कोई करे या कोई पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है क्राइम सोशल प्रॉब्लम है, पुलिस एक उसका हिस्सा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पुलिस हिस्सा है, आप सारा ब्लेम उस पर नहीं कर सकते। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है आप जब थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं किसी क्राइम को, वहाँ से लेके रिपोर्ट एफआईआर होती है, फिर कोर्ट में जाती है, कोर्ट से फिर उसको सज़ा होती है नहीं होती, फिर आपका जो लॉयर्स का सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम है, पंचायत का सिस्टम एक अलग सिस्टम है, हाँ जी। फिर वो जेल में जाता है, जेल से निकलता है, ज़मानत होती है नहीं होती है, फिर वापस सोसाइटी में आता है। सही। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। सही। तो क्राइम जो है अगर पुलिस पकड़ के कोर्ट के हवाले करती है तो उससे ना रुक सकता है ना रुक जाएगा, अनलेस के पूरा सिस्टम आपका इन प्लेस प्रॉपर तरीके से हो और जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिले उस चीज़ की। सही। जो फियर ऑफ लॉ है वो नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है। ठीक है, जब तक वो नहीं होगा तो लोग इसी तरह क्राइम करके दिन नहाते फिरेंगे और सिस्टम से बच के फिर वापस आके क्राइम करेंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर एक और चीज़ मैं प्लीज़ व्यूअर से कहना चाहूँगी कि कल हमने खबर आज सुबह से पढ़े कि जी किसी ने, वो इमरान खान साहब के बोर्ड्स लगे हुए थे, कायदे आज़म के बैनर्स लगे हुए थे वहाँ पे, तो किसी ने वो गिरा दिए और फेंक दिए। अब सब यही ब्लेम करें कि देखें पुलिस ने नहीं ख्याल किया, पुलिस ने किया। अब हर जगह तो नहीं ये चीज़ें वो कर सकते ना जाके, ये ऐसी जब छोटी छोटी बातें सुनने में आती है तो इरिटेशन नहीं होती? देखें, इरिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता कि मतलब एज डिपार्टमेंट आपको ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसी बात को लेके चलेंगे आगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, विल बी राइट बैक।